नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज एक बहुत ही रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली बात आपके पास में लेके आया हूँ और इस बार प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ में आया हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप प्रमाण नहीं देते हो। तो इस बार ये प्रमाण के तौर पे मैंने देखो ये 3 फोटोज़ लगाई हैं और इस बात की पुष्टि TV9 भारतवर्ष के अंदर भी की गई है। 48,500 साल पुराना वायरस साइबेरिया के अंदर, रशिया में साइबेरिया के अंदर मिला है, जिसके अंदर एक नहीं, 2 नहीं, पूरे के पूरे 8 से 9 वायरस मिले हैं और साइंटिस्ट इस बात की खोज कर रहे हैं। अब इस बात को जानने के बाद में आप लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे इस बात के बाद में? क्या सच में भविष्य मालिका में जो बात लिखी गई थी कि बहुत पुराना वायरस एक और महामारी के रूप में आएगा और पूरी दुनिया का अंत करेगा, जिसमें 70% से 90% की जनसंख्या, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे? तो क्या ये वही वायरस है? और हकीकत में जब आप इस न्यूज़ को, इस स्टडी को देखेंगे और पढ़ेंगे तो इसमें ये बात की पुष्टि की जा रही है कि अगर ये वायरस फैला तो ये अपने आप में इतना ज़्यादा शक्तिशाली वायरसेस है जिसके अंदर पूरी दुनिया के जीव जंतुओं को ख़त्म करने की क्षमता मिलती है। मतलब 48,500 साल पुराना वायरस, जो एक मैमल आपने सुना होगा, बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे, उनके अंदर विद्यमान था, उनके अंदर पाया गया, जिसके अंदर 3 वायरस मिले। और भेड़ियों के अंदर जो जमे हुए थे साइबेरिया की बर्फ़ के अंदर, आज की डेट में क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बर्फ़ पिघलती जा रही है और साइंटिस्टों ने 2035 तक का समय दिया है, मतलब 2035 एज पर द साइंस, मतलब भविष्य मालिका में 2030 तक युग परिवर्तन का समय दिया है। और साइंटिस्टों ने हमारे ने 2035 तक कहा है कि वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे के पूरे साइबेरियन ग्लेशियर पिघल जाएंगे और उन साइबेरियन ग्लेशियरों के अंदर छुपे हुए ये वायरस जो जिंदा रूप में है, अब ये फैलने लग जाएंगे और इससे इतनी भयंकर महामारी फैलेगी कि कोरोना तो उनके आगे बच्चा है। मतलब आप सोचिए, जिस कोरोना ने पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचा दी, पूरे विश्व को थर्रा दिया, मतलब इतनी मौतें हुई कि हर देश की गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, लॉकडाउन लगाना पड़ा और कई कई प्रकार की अलग अलग शोध करने पड़े, जो शोध अभी तक चल रहे हैं। और कोरोना की बीमारी की अभी तक भी दवाई नहीं बन पाई है। हम लोग वैक्सीन लगवा के आगे बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक कंपनी नई नई वैक्सीन निकाल रही है और आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसकी कोई पुख्ता दवाई नहीं बनी है। तो ये वायरसेस जो उसके कह रहे हैं कि कोरोना बच्चा है उसके आगे, तो अगर ये फैले तो क्या ये हकीकत में 90% जनसंख्या को मार देंगे? और इनके ऊपर रिसर्च के अंदर ये कहा जा रहा है कि इन वायरसेस को जिंदा करना भी आवश्यकता है। मतलब हमारे साइंटिस्ट जो शोध कर रहे हैं वो इन वायरसों को जिंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर वायरसों को अगर जिंदा नहीं किया गया तो ये और भी भयंकर रूप से फैल सकते हैं। और जिंदा करने का अभिप्राय ये नहीं है कि उनको जिंदा करके रख लेंगे बायोलॉजिकल वेपन बना के, नहीं। अभिप्राय ये है कि उनके ऊपर शोध की जाएगी, उनके ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च की जाएगी और ये जाना जाएगा कि इसका तोड़ क्या है। तो क्या कोरोना का तोड़ अभी तक नहीं मिल पाया तो इन वायरसों का तोड़ मिल पाएगा? ये भविष्य मालिका के अंदर आज इस बात की सच्चाई जाहिर हुई कि रूस एक बायोलॉजिकल वेपन बनाएगा, रूस की तरफ से एक महामारी आएगी, तो रूस की तरफ से साइबेरिया में से देखिए ये महामारी निकल के आ रही है, यूरोप के अंदर से ये महामारी निकल के आ रही है। और भविष्य मालिका 2022 में आज बची हुई वो भविष्यवाणी भी सच हो गई है। तो गुरु अच्युतानंद जी ने जो ये भविष्यवाणियाँ लिखी थी, जितनी भी भविष्यवाणियाँ उन्होंने बताई, वो एक एक करके सच होती जा रही हैं और उजागर रूप से सामने आ रही हैं। और जो लोग यकीन नहीं करते थे उनको भी यकीन करना पड़ेगा, उनको भी ये जानना पड़ेगा कि जी हाँ, हमारे संत महात्माओं के अंदर भविष्य देखने की क्षमता थी। और हमारे पुराणिक काल के जो जितने भी ऋषि थे, मुनि थे, जितने भी संत थे,
जो बड़े बड़े विद्वान थे उनके अंदर ये क्षमताएं हुआ करती थी कि आज की साइंस उनके आगे कुछ भी नहीं है। जब कभी पुष्पक विमान उड़ा करता था तो उस पुष्पक विमान से ही प्रेरणा लेके हवाई जहाज़ों को बनाया गया, और टेलीपैथी के थ्रू, जो योग के थ्रू लोग बात कर लिया करते थे, एक स्थान पे बैठे हुए दूसरे स्थान पे बात कर लिया करते थे, उसी से प्रेरणा लेते हुए इन टेलीफोनों का आविष्कार किया है। तो आज की डेट में वो आविष्कार इतनी लेट हुए हैं कि हम उन टेक्नोलॉजी को अपना के अपने जीवन के अंदर ये बात सोचते हैं कि हाँ आज एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है, आज एप्पल का फ़ोन आ गया है, तो ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा विकसित प्रणाली, इससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हमारे प्राचीन इतिहास के अंदर थी, हमारे वेदों के अंदर लिखी गई थी, और उसके अंदर इस बात की पुष्टि पहले से मिलती है। रामायण काल के अंदर यूज़ किए गए, मतलब जो उपयोग में लाए गए अस्त्र शस्त्र थे, उन अस्त्र शस्त्रों के बारे में आज की डेट में अगर बात करी जाए तो ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र, जो चंद्रहास, चंद्रफल अस्त्र, ये जितने भी बाण थे, जितने भी अस्त्र थे, वो आज की डेट के अंदर परमाणु युद्ध जो कर रहे हैं, परमाणु बम से भी कुछ भी उनके आगे नहीं है। मतलब ये बात जानिए कि उस समय के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी विद्यमान थी, कितनी शक्तिशाली थी, जिसमें अभी तक मानव विकसित नहीं हो पाया है। और इस चीज़ को विकसित होने में पता नहीं लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाएगा, और आने वाले टाइम में भी पता नहीं इस बुलंदियों तक, इस ऊंचाइयों तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम केवल उन महान संतों की वाणियों के ऊपर निर्भर है, जिन्होंने भविष्य देख के हम लोगों को पहले से भविष्य के बारे में चेतावनी दी है। तो और वही सारी प्रक्रिया, वही सारी बातें आज की डेट के अंदर सच होती जा रही हैं। जैसे ही मैंने ये न्यूज़ देखी, मैंने आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास किया, और इससे पहले जब हम भविष्य मालिका पढ़ रहे थे तो उसमें ये वर्णित किया गया था, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उन्होंने पुरानी वीडियोज़ में भविष्य मालिका वाली सीरीज़ के अंदर ये बात देखी और सुनी होगी, जिसमें ये बात कही गई है कि कोरोना से भी बड़ी महामारी 2022-23 से अंदर शुरू हो जाएगी। मतलब 2022-23 से एक ऐसी महामारी का जिक्र होगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। तो जी हाँ, अभी 22 खत्म नहीं हुआ, और वो महामारी, वो वायरस हम लोगों के सामने निकल के आ गया है, और सारे साइंटिस्ट भी इससे हैरान है। और एक नहीं, जो ये 8 से 9 वायरस मिले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरसेस हैं। और अभी तो आप देखते जाइए, 2030 तक का समय है हम लोगों के पास में, 2025 से लेके 2030 तक के अंदर। अभी जब शनि अपनी राशि परिवर्तन करके चलेंगे आगे, तो उस समय में बड़े काल, बड़े युद्ध की संभावनाएं बढ़ेंगी। और ये छोटे मोटे युद्ध जो रूस, रशिया, इराक, ईरान और ये जो चल रहे हैं, सऊदी के ऊपर हमले जो चल रहे हैं, ये तो लगातार चलते ही रहेंगे। और ये बड़े विद्यमान जब बड़े रूप के अंदर निकल के सामने आएंगे, तो 2025 के बाद में ये सारा घटनाक्रम शुरू होगा, और 2030 तक जो ये युग परिवर्तन की स्थिति होगी, ये हम लोगों के सामने निकल के आएगी। और हम भी इसकी साक्षात अपनी आंखों से युग परिवर्तन को होते हुए देख रहे हैं, और युग परिवर्तन जल्द ही हमारे सामने होगा। और ये पीढ़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट पीढ़ी है, इसने परिवर्तन को झेला है, परिवर्तन को समझा है और परिवर्तन को अपनाया है, और आगे आने वाले टाइम में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगी परिवर्तन के लिए। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी और गुरु अच्युतानंद जी के ऊपर यकीन और ज़्यादा बढ़ गया हो, तो एक लाइक कीजिएगा। भविष्य मालिका की सीरीज़ के अंदर लगातार ऐसी वीडियोज़ आपके पास में आती रहेंगी, और आने वाले टाइम के बारे में पहले से चेतावनी हम लोगों को जो दी गई है, उसके बारे में मैं आप लोगों को सचेत करता रहूँगा, बताता रहूँगा, ताकि आप लोग भी सचेत हो जाए। और धीरे धीरे हम लोगों के सामने जो ये गुत्थियाँ खुल रही हैं, जो ये समय काल की गणना हमारे सामने निकल के आ रही है भविष्यवाणियों के स्वरूप में, उनसे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी सच्चाइयों का पता लग रहा है। उम्मीद करेंगे आज की वीडियो सभी लोगों को अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। फिर लेके आऊँगा एक ऐसी ही रोचक और रहस्यमय वीडियो आप लोगों के पास में, आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।